हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज़, जिसको हम लोग शुगर या मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिनमें हम लोग डायबिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन किसी टॉपिक के छूट जाने की वजह से हम लोग डायबिटीज़ नहीं समझ पाते। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा हम हर छोटी छोटी बातों को इस वीडियो में कवर करें, जिससे कि आपको डायबिटीज़ को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपके मन में डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में लगभग 5-6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसको सुनने के बाद आपके मन में डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता। अब आपने इसमें देखा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अभी ग्लूकोज होता क्या है? ग्लूकोज हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है। जैसे किसी भी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल से गाड़ी चलती है, वैसे ही हमारी बॉडी में फ्यूल का काम ग्लूकोज करता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम ग्लूकोज की ही वजह से होता है। लेकिन ये ग्लूकोज अगर मान लीजिए हमारे जो सेल हैं, सेल में अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से उस ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। और इंसुलिन एक चाबी की तरह है, जो कि ग्लूकोज को हमारे सेल में एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक चाबी की तरह काम करती है। अब ये कैसे काम करती है, अभी हम लोग आगे इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे। अब दूसरा है पेनक्रियाज। हमारे बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम लोग पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, और इस पेनक्रियाज का मेन जो फंक्शन है वो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का। और ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कैसे करती है? ये वाली इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो इस पेनक्रियाज में ही होता है। इस पेनक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करने का काम करती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली कि जो डायबिटीज़ होती है वो क्या होती है और ये पेनक्रियाज क्या है। तो डायबिटीज़ है हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाना, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी कि जो भी हमने खाया है उससे एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी नहीं ले पाती है। और जो पेनक्रियाज है उसका मेन काम है इंसुलिन का और भी काफ़ी सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सेल है, जिसमें एनर्जी जो है वो हमारे सेल से ही बनती है, और सेल को एनर्जी बनाने के लिए ये फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज जो है ये हमारे सेल्स में केवल तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगे जब ये इंसुलिन नाम की एक चाबी है यहाँ पे लगेगी, तो ये ग्लूकोज चैनल खुल जाएंगे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ये इंसुलिन का प्रोडक्शन ना हो पाए, या फिर ये इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो लेकिन ये यहाँ पे सही से बाइंड ना हो पाए, तो ये ग्लूकोज चैनल खुलेगा ही नहीं, और ये ग्लूकोज नाम का फ्यूल हमारे बॉडी के सेल्स में नहीं जाएगा, और जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही घूमता रहेगा, जो कि हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देख ली। पहला, डायबिटीज़ होती क्या है, और दूसरा पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, और तीसरा इंसुलिन जो है वो चाबी की तरह हमारे सेल्स में लगकर और ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज चैनल को खोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज हमारी जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो पेनक्रियाज को सिग्नल देती है इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन ना बना पाए, तो वो ग्लूकोज लेवल को हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में उस ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। तो डायबिटीज़ मेन 2 प्रकार की होती हैं। पहला टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़।
टाइप्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं कि जो एक हेल्दी बॉडी होती है वो इंसुलिन बनाएगी और ये इंसुलिन रिसेप्टर पे चाबी की तरह लग जाएंगे और ये ग्लूकोज चैनल खुल जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी की सेल ग्लूकोज चैनल को फ्यूल की तरह सेल में एब्जॉर्ब करके और एनर्जी का प्रोडक्शन कर देगी। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा कि जो पेनक्रियाज है वो प्रोड्यूस इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती, किसी भी प्रकार की मतलब कि बीटा सेल या तो एब्सेंट हो जाती है या किसी भी प्रकार की पेनक्रियाज में डैमेज की वजह से पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगी, जिससे जो कि चाबी की तरह हमारे सेल में लगे और ये ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल में एब्जॉर्ब हो। तो क्या है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इंसुलिन नहीं बन रही है तो ये ग्लूकोज जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही घूमता रहेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगी, लेकिन किसी भी प्रकार से इंसुलिन रिसेप्टर में गड़बड़ी के कारण ये ग्लूकोज चैनल नहीं खोल पाती है। अब टाइप 1 तो डायबिटीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इंसुलिन नहीं बन पा रही, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ को समझने के लिए हम लोग पहले वाले डायग्राम में जाएंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा और यहाँ पे ये रिसेप्टर में लगेगी, लेकिन किसी प्रकार के कनेक्शन लूज होने की वजह से ये ग्लूकोज चैनल को खोलने में नाकाम रहेगी, जिससे कि ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही घूमते रहेंगे और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, टाइप 2 में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कारण ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं फटाफट। हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स अभी तक क्लियर किए हैं, पहला डायबिटीज़ होती क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाना ग्लूकोज डायबिटीज़ कहलाता है। और दूसरा है पेनक्रियाज हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम ही है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। अब इसके बाद ये जो हमारे बॉडी में इंसुलिन बनती है ये हमारे सेल्स में चाबी की तरह काम करती है ग्लूकोज चैनल को खोलने के लिए, और ये ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है एनर्जी बनाने के लिए। और डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, पहला टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता पेनक्रियाज के द्वारा, और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर में गड़बड़ी के कारण जो इंसुलिन है वो सेल्स में नहीं लग पाता और ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कॉजेज़ यानी कि कारण के बारे में कि डायबिटीज़ किसी भी व्यक्ति को क्यों होती है। तो सबसे पहला है जेनेटिक रीज़न यानी कि जीन्स के कारण। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों में ये डाउट आएगा कि किसी के भी काफ़ी लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उनके माता पिता को तो डायबिटीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए माता पिता को डायबिटीज़ ना हो तो उनके दादा परदादा किसी ना किसी को डायबिटीज़ ज़रूर रही होगी और आपके बॉडी में उनके जीन्स हैं, तो ये जेनेटिक रीज़न में ये आता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके माता पिता में है आपके जीन्स है, तो नहीं, आपके दादा परदादा से भी आपके ही जीन्स जुड़े हैं। और इसके अलावा ऑटो इम्यून रिएक्शन यानी कि हमारी बॉडी का काम हमारे बॉडी का इम्यूनिटी का काम है डिफेंस करना किसी भी प्रकार के मान लीजिए बैक्टीरिया वगैरह से, लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन यानी कि उल्टा हमारे बॉडी को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में गड़बड़ी के कारण इंसुलिन नहीं बन पाती है। और तीसरा कॉज है वायरल इन्फेक्शन यानी कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से। और टाइप 2 डायबिटीज़ का अगर मान लीजिए कॉजेज देखा जाए तो हाई बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा अगर मान लीजिए एज फैक्टर यानी कि अगर मान लीजिए कोई उम्रदार है तो उसको डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ओबेसिटी यानी कि मोटापे में भी डायबिटीज़ हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है जेनेटिक रीजन, इसमें भी। अब हम लोग देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि हम लोग डायबिटीज़ अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को है तो हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं।
तो देख लेते हैं। डायबिटीज़ का मतलब है यूरिन का ज़्यादा सिक्रीशन होता है, और मेलिटस का मतलब है यूरिन के साथ ग्लूकोज का ज़्यादा सिक्रीशन होना। डायबिटीज़ मेलिटस का मीनिंग आप यहाँ पे 2 लाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। डायबिटीज़ का मतलब है यूरिन का ज़्यादा बढ़ना, और मेलिटस का मतलब है यूरिन के साथ ग्लूकोज का ज़्यादा सिक्रीशन होना। यानी कि डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूरिन पेशाब बनेगी और उसमें ग्लूकोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से फिल्टर ठीक से ना हो पाए तो धीरे धीरे काफ़ी सारे ऑर्गेन्स भी डैमेज होने लगते हैं। तो दूसरा साइन एंड सिम्टम्स में है पॉलीयूरिया, यानी कि यूरिन की अधिकता, यानी कि ऐसे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेशाब लगेगी। और पॉलीफेजिया, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और आँखों में कमजोरी आएगी, और पेशेंट का वज़न कम होने लगेगा, और शरीर में झंझनाहट और सुन्नता, यानी कि काफ़ी सारे बॉडी के पार्ट जो हैं वो सुन्न होने लगेंगे। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के। और जो सांस जो है काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने की भी समस्या इसमें हो जाती है, थकान और कमज़ोरी भी लगती है। अब बात की जाए कि हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं। तो पहला यूरिन एनालिसिस, यानी कि पेशाब की हम लोग जांच कर सकते हैं। उसके अलावा शुगर टेस्ट, ब्लड शुगर का जांच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति फास्टिंग लेवल, यानी कि अगर मान लीजिए किसी ने खाना नहीं खाया है तो उनका शुगर लेवल 70 से लेकर 110 तक होना चाहिए, और अगर मान लीजिए खाना खा चुके हैं तो 200 से कम होना चाहिए। और इसके अलावा वेट मॉनिटरिंग से भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एंटी डायबिटिक ड्रग्स हमारे फार्माकोलॉजी में हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं। अगर फास्टिंग शुगर 110 से ज़्यादा हो और खाना खाने के बाद की शुगर 180 से ज़्यादा हो तो टैबलेट ग्लूकोनॉम, जिसमें मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड होती है, ये ली जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप अगर मान लीजिए आपको ये कंफर्म हो जाए कि किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिना सलाह के आपको कोई भी दवा लेने की मैं एडवाइस नहीं दूंगा। और अगर मान लीजिए फिर भी डायबिटीज़ मैनेज ना हो तो एमारिल, जिसमें ग्लाइमिप्राइड होती है, ये ली जा सकती है 1 mg वाली, और या फिर इसके अलावा मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड और ग्लाइमिप्राइड, जो कि ग्लाइमस्टार ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, आप ये भी ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। आज आपके मन से डायबिटीज़ से रिलेटेड सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने यूट्यूब चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें।